अच्छा जी, एज ए ट्रेडर जब हम ट्रेड करते हैं ना तो हम चाहते क्या है कि हमारा पोजीशन साइज हमेशा सेम रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं हमारा रिस्क पर ट्रेड सेम रहे। यानी कि क्या, रिस्क पर ट्रेड, यानी कि किसी भी ट्रेड में आप कितने पैसे लूज़ करेंगे जब स्टॉप लॉस हिट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। बिल्कुल। बाद लोग कहते हैं पोजीशन साइज सेम होना चाहिए। नहीं, पोजीशन साइज चेंज हो सकती है लेकिन रिस्क पर ट्रेड चेंज नहीं हो सकता। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इस ट्रेड की, लेट से ये हमारा ट्रेड है, इसमें स्टॉप लॉस हमारा है फॉर एग्जांपल 4%। तो हमारी पोजीशन साइज़ इसमें कुछ होगी। अगर हमारा स्टॉप लॉस इतना होता ना तो हमारी पोजीशन साइज़ थोड़ी बड़ी होती, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है इसकी बेस पे हमारी पोजीशन साइज़ चेंज होती है। अब पोजीशन साइज़ डिपेंड करती है किस पे? दो चीज़ों पे। अगर आप लेवरेज में कर रहे हैं, किस पे? लेवरेज पे एंड मार्जिन पे। अगर आप स्पॉट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1x समझ लें उसको आप। तो आपका मार्जिन और आपका लेवरेज और आपका स्टॉप लॉस, ये तीन चीज़ें बताती हैं कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा। होना चाहिए सेम। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके अकाउंट, लेट से अगर $5,000 का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो आपका यार मैं हर दफ़ा ना हर ट्रेड पे $200 लूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, लेवरेज आप 10x से कर रहे हो, लेवरेज आप 50x से कर रहे हो, आपका हिट जो है ना स्टॉप लॉस पे, लॉस जो है ना वो फिर $200 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अगर आपने $200 डिसाइड किया हुआ है। ठीक है। तो अब मसला क्या है कि जब हम ये करना चाहते हैं ना उसके लिए कुछ चीज़ होती है। पोजिशन कैलकुलेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं उसके, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, उससे मसला मुझे क्या होता है कि एक तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज करनी पड़ती है मैनुअली, बहुत टाइम लगता है उसमें। मतलब मैं चाहता हूँ यार मैं एक दो क्लिक करूँ मुझे पता चल जाए कि भाई मार्जिन क्या रखना चाहिए मुझे। क्योंकि जब आप ट्रेड खोलते हैं तो आपके सामने डिसीजन क्या होता है, लेट से यार बायस की आप खोली, डिसीजन क्या है कि यार मार्जिन कितना रखना है, डॉलर्स अमाउंट क्या रखनी है, जो स्लाइडर से बताते हैं ना आप। तो वो डिपेंड करता है कि यार लेवरेज भी क्या मिल रही है आपको उस पर। हो सकता है आप 10x से कर रहे हो, उस पर आपको मिल रही सिर्फ 5x। आप 50x से करते हो आपको उसमें मिल रही 25x। तो लेवरेज का भी रोल उसमें आ गया। तो हम ये कैसे इन तीनों को और स्टॉप लॉस को कैसे हिसाब किताब लगाएं कि यार हमेशा हमें रिस्क पर ट्रेड जो ना वो सेम ही रहे और आसानी से जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने बनाया एक टूल। वो टूल है आपका मार्जिन कैलकुलेटर। अच्छा, ज़्यादातर जो टूल होते हैं ना पोजीशन कैलकुलेशन के, उनके अंदर मार्जिन का जिक्र होता ही नहीं है। वो ज़्यादातर जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो मार्जिन का जिक्र ही इसके अंदर नहीं होता। अच्छा, अभी जो है टूल मार्जिन कैलकुलेटर, इसके अंदर लिखा है इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव क्यों है इसकी वजह अब ये देखेंगे आप। मैं इस टूल को लगाता हूँ अपने चार्ट के ऊपर। तो पहले काम ये क्या किया, सब पूछा कि भाई एंट्री प्राइस क्या रखनी है आपने। तो मुझे मैनुअली डालनी पड़ेगी। मैं से ये क्लिक कर दूँगा यहाँ पे जहाँ से एंट्री लाइन आ रही है ना, क्लिक किया, ये बन गई मेरी एंट्री। फिर पूछ रहा है स्टॉप लॉस क्या रखना है, मैंने बता दिया स्टॉप लॉस ये रख रहा हूँ मैं। उसने कह दिया भाई अगर 25x का ट्रेड है, लेवरेज 25x है और रिस्क पर ट्रेड आप चाह रहे हैं $100, हम बात करते हैं $200 की, हम समझते हैं चलो $100 का रिस्क रखना चाह रहे हैं हमेशा। तो इस स्टॉप लॉस पे 3.4% स्टॉप लॉस के ऊपर वो कह रहा है कि भाई इतनी मार्जिन लगाएं आप अंडर $14। अगर मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा दूंगा तो वो क्या करेगा, ये वो जो लाइन को करता हूँ चेंज में, मैंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, इसने फ़ौरन मार्जिन कर दिया छोटा, उसने स्टॉप लॉस बढ़ा गया, मार्जिन छोटा होगा, तब जाके $100 की, यानी हिट जो है स्टॉप लॉस पे $100 की ही पड़ेगी, भले मैंने स्टॉप लॉस बढ़ा दिया। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर दूँ, एंट्री मेरी समझे मैं चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक हो। तो उसने कह दिया भाई अब तो आप $202 का ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया छोटा आपका, रिस्क भी $100 का ही है। अच्छा, अब मैं कोई कॉइन करता हूँ ट्रेड जैसे 25x पे, मुझे उसमें मिल रहा है सिर्फ 15x, तब भी चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक किया इस पर, इसने आ रहा है लेवरेज एक्स और कह रहा है 1 फॉर स्पॉट, यानी अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करें तो हम यहाँ 1 बताएंगे। तो मैं अभी इस केस में हूँ कि भाई 25x का मैं करता हूँ ट्रेड आदि हूँ, लेकिन अभी मुझे मिल रहा है उस कॉइन पे, पर्टिकुलर कॉइन में बाद दफ़ा लेवरेज की अवेलेबिलिटी चेंज आती है, 15 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, अभी 202 बताया था ना, ये 15 क्लिक किया मैंने, ओके किया, इस आइडिया भाई 15x पे तो आप $338 से ट्रेड कर सकते हैं एंड स्टिल रिस्क पर ट्रेड $100 ही रहेगा।
तो इस तरीके से ना आप 2 क्लिक करके आप फॉर्म बना सकते हैं, पता चल जाएगा आपको कि भाई मार्जिन क्या रखना है। बस एक दफ़ा बताना है आपने इस टूल को कि भाई लेवरेज का इस्तेमाल करता हूँ मैं और रिस्क पर ट्रेड मुझे क्या चाहिए। एक दफ़ा आपने ये बता दिया, लेवरेज फिर भी कभी कभार चेंज करनी पड़ेगी एज़ पर द कॉइन, और आपको सिर्फ 2 क्लिक करने पड़ेंगे और आपको फ़ौरन जो है मार्जिन बना देगा ये। अब लेट्स ट्राई इट इन अनदर कॉइन, लेट से ओपी खोलते हैं। ओपी का लेट से मैं कर रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, प्रीसेट पॉइंट्स, यानी कि एंट्री और एग्जिट के पॉइंट, सॉरी एंट्री और स्टॉप लॉस। ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। तो इस शॉर्ट ने कह दिया भाई $130 पे करें आप 15x के ऊपर। लेट से मुझे इस पर लेवरेज अवेलेबल है 50x में, 50x करना चाहता हूँ फॉर वट एवर रीज़न, 50। ये $130 दिखा रहा था, अब देखें क्या होगा। उसने कहा भाई 50x पे आप लें पोजिशन मार्जिन लें $39 का, तो आपका रिस्क पर ट्रेड $100 ही रहेगा। यानी कि मैं ऑर्का के ट्रेड से आ गया, मैं ओपी के ट्रेड पे, मैं लॉन्ग से आ गया शॉर्ट पे, मैंने लेवरेज चेंज कर दी, मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया, रिस्क पर ट्रेड मेरा रहा सेम। इसको मैं बड़ा कर दूँ, पहले सिंबल को बड़ा कर देते हैं, सही। ये मैंने अपना बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, और इसको फिर मैंने इसको यहाँ से बताऊँगा। तो ये इसने कहा भाई $21, उसने कहा भाई स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो भाई फिर आप मार्जिन करना है छोटा, $21.7 से आप लें ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड अगेन सेम। तो हमारा फोकस क्या है कि हम चाह रहे हैं भाई ट्रेड कोई भी हो, मेरा रिस्क जो है ना किसी भी टाइम पे वो सेम रहे। उसकी वजह ये कि लोग अक्सर करते हैं कि होता क्या है, आप लूजिंग ट्रेड पे ज़्यादा पैसे लगा देते हैं और विनिंग ट्रेड पे कैसे हम लगा देते हैं। बाद आपको हमेशा पता नहीं होता है कौन सा ट्रेड जो है अच्छा जाएगा, कौन सा ट्रेड बुरा जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग, ताकि ये ना हो कि यार लूजिंग ट्रेड पर गलती से आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया और विनिंग ट्रेड पर आपने गलती से रिस्क कम ले लिया। तो कंसिस्टेंट रिस्क लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये टूल इस काम में आपको बड़ी अच्छी हेल्प करता है।